नमस्कार, मैं रोहितास कुमार, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज अपन विश्व इतिहास के धर्म सुधार आंदोलन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जिस तरह से भारत के अंदर शुरुआत में वैदिक धर्म था और धीरे धीरे उसमें कई तरह की कमियां, आडंबर और बुराइयां घर कर गई, उसी तरह से यूरोप के अंदर मुख्यतः ईसाई धर्म का प्रचलन था और मध्य युग तक आते आते इसके अंदर कई तरह की बुराइयां शुरू हो गई। जिस तरह से हिंदू धर्म में जो धर्म का केंद्र बिंदु है वो मंदिर हुआ करता था, उसी तरीके से ईसाई धर्म में धर्म से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते थे वो चर्च में हुआ करते थे और मध्य युगीन यूरोप का समाज पूर्णतः धर्म नियंत्रित था। मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक ईसाई चर्च का प्रभाव था। जीवन का छोटे से छोटा क्रियाकलाप चर्च से बाहर संभव नहीं था। चर्च का संगठित तंत्र यूरोप के छोटे से छोटे गांव तक फैला हुआ था और चर्च के अंदर असीमित अधिकार थे और इन अधिकारों के अधीन राजा से लेकर रंक तक यानी सभी व्यक्तियों को चर्च के अधीन रखा गया था। लेकिन जब यूरोप के अंदर पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण होने के कारण लोगों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ और चर्च के अंदर जो आडंबर और बुराइयां थी उनके विरोध में आवाज़ उठना शुरू हो गई। इसी आवाज़ को यूरोप के अंदर धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसकी अलग अलग व्याख्या की गई है। मुख्यतः इसमें से जो चीज़ निकल के आती है वो यही है कि चर्च का जो एकाधिकार था वो मध्य युग की सबसे बड़ी समस्या थी और चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, सभी की क्रियाएं उससे नियंत्रित होती थी और उससे बाहर निकलने के लिए मध्य युग के अंदर जो एक घोषणा हुई, जो एक विचलन हुआ समाज के अंदर, वो धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। धर्म सुधार पोप की सांसारिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध नैतिक विद्रोह था। यानी जो पोप था, चर्च का जो मुखिया होता था, रोमन कैथोलिक धर्म का जो मुखिया था वो पोप था और पोप की जो सांसारिकता और जो भ्रष्टाचार था चर्चों के अंदर फैला हुआ, उससे बाहर निकलने के लिए एक विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी सुधारवादी प्रयास के परिणाम स्वरूप जो धार्मिक उथल पुथल हुई और जिसके कारण ईसाई धर्म के नवीन धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आए, इसी को धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन से अभिप्राय कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों को दूर करना और मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित पोप के प्राधान्य के विरुद्ध विद्रोह कर उसके अधिकारों को सीमित करना था। इस घटना से धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया। इस आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें यूरोप के ईसाइयों के आध्यात्मिक और नैतिक जीवन को उन्नत करना, कैथोलिक चर्च में फैली बुराइयों एवं भ्रष्टाचार को मिटाना, कैथोलिक धर्म में व्याप्त आडंबरों को दूर करना, पोप तथा धर्माधिकारियों के जीवन में नैतिक सुधार करना। यानी यूरोप के ईसाइयों में जो नैतिक जीवन के अंदर पतन आ गया था, आध्यात्मिक जीवन से वो लोग दूर हो गए थे, उन चीज़ों की तरफ वापस ईसाइयों को ले जाना, कैथोलिक चर्च में जो बुराइयां फैली हुई थी, जो भ्रष्टाचार थे, जो नैतिक पतन हो चुका था, उसको ख़त्म करना, जो आडंबर फैले हुए थे धर्म के नाम पर, उन आडंबरों को दूर करना और पोप तथा धर्माधिकारियों के जीवन में जो नैतिकता का पतन हो चुका था उसके अंदर नैतिक सुधार करने के लिए ये धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। धर्म सुधार से पूर्व चर्च और पोप की स्थिति यूरोप में बड़ी शक्तिशाली थी और पोप का एक छत्र साम्राज्य
था। राजा की राजनीतिक मान्यता पोप की इच्छा पर निर्भर थी। धर्म मनुष्य की स्वयं की इच्छा का विषय नहीं था। जन्म लेते ही मनुष्य स्वतः ही चर्च के अधीन आ जाता था, जिसकी अवहेलना करना दंडनीय अपराध था। चर्च का राज्य असीमित था। मनुष्य आजीवन चर्च द्वारा संपादित नामकरण, कन्फर्मेशन, पश्चाताप, स्थानांतरण, पवित्र कार्य, विवाह, स्वास्थ्य लाभ, इन सभी संस्कारों से बंधा हुआ था और ये सारे के सारे संस्कार पादरी द्वारा संपन्न कराए जाते थे। शिक्षा चर्च के प्रभाव में चर्च द्वारा ही दी जाती थी। मनुष्य के नैतिक जीवन में मोक्ष प्राप्ति हेतु चर्च अपरिहार्य था और चर्च विकृत, धनलोलुप और भ्रष्ट हो गया था। सम्राट भी पोप के समक्ष नतमस्तक होने के लिए बाध्य था। यहाँ तक कि एक बार पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट हेनरी पोप ग्रेगरी के अनुचित हस्तक्षेप का विरोध करने का साहस करने लगा तो उस पर इतना दबाव पड़ा कि शीतकाल में उसे नंगे पांव आल्पस पर्वत को पार करके पोप के समक्ष माफ़ी मांगने के लिए जाना पड़ा। पोप जो था वो रोमन कैथोलिक धर्म का सर्वोच्च धर्माधिकारी और धर्मगुरु था। उसके आदेश सब जगह मान्य थे। पोप राज्यों के सीमा का विवाद हो, चाहे उत्तराधिकार का प्रश्न हो, राजा के विवाह संबंधी निर्णय हो, इन सभी के अंदर उसकी जो बात थी उसको माना जाता था। इस तरह से पोप और चर्च का पूरी तरह से यूरोप के अंदर धार्मिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप था। इससे लोग दुखी थे और पुनर्जागरण के कारण उनमें एक वैज्ञानिक चेतना और जो बुराइयां थी उनके खिलाफ सोचने की एक क्षमता, छापे खाने के आविष्कार के कारण साहित्य, जो स्थानीय भाषा थी उसके अंदर साहित्य उपलब्ध होने लग गया। तो उन लोगों को, जो विद्वान लोग थे, उनके विचारों की जानकारी हुई और पोप व चर्च के खिलाफ धीरे धीरे एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसको धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब इस धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे कि ये आंदोलन हुआ? पहला जो कारण है वह है पुनर्जागरण। शताब्दियों तक शोषित एवं बंधनों में जकड़े मानव मस्तिष्क को पुनर्जागरण ने एक नवीन चेतना और स्वतंत्र चिंतन शक्ति प्रदान की। प्रचलित अंधविश्वासों एवं जीवन में मुक्ति पाने की चाह से भयभीत मानवता ने अब एक स्वच्छंद वातावरण में श्वास लेना प्रारंभ किया। तार्किक शक्ति से चर्च के आदेशों को परखा जाने लगा और इन सब कारणों से जो चर्च की झूठी शान थी उसका आवरण हटने लगा और धर्म सुधार आंदोलन की नींव पड़ी। दूसरा, आर्थिक जीवन में परिवर्तन। यूरोप में मध्य युग में लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुआ और लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगे। जब आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगे तो उन्होंने चर्च की अधीनता मानने से इनकार किया और उन्होंने देखा कि चर्च अर्थव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है और विभिन्न तरीकों से समाज से पैसे हड़प रहा है और उन पैसों का दुरुपयोग चर्च के अधिकारियों, जो पादरी थे, बिशप थे, कार्डिनल थे, पोप था स्वयं, उनके द्वारा गलत तरीके से उन पैसों का प्रयोग किया जा रहा था। इसका विरोध होना शुरू हो गया। तीसरा जो कारण है वो वैज्ञानिक प्रगति। इस समय में वैज्ञानिक प्रगति हुई। अरस्तु ने यह चिंतन दिया कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि का परिणाम है, न कि ये सब पोप या जो धर्म में लिखा हुआ है उस तरह से बनी हुई है। टोलमी का प्राचीन सिद्धांत पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है माना जाने लगा। कोपर्निकस ने सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाती है। लियोनार्डो ने मानव शरीर का सूक्ष्म अध्ययन किया और अनेक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। तो इन कारणों से लोगों ने बुद्धिवाद यानी तर्क को मानना शुरू किया और ईसाइयों के प्रचलित स्वरूप पर बाध्य
किया। बाइबल के मूल रूप और अन्य संस्कृतियों के धर्मों के अध्ययन ने कैथोलिक धर्म के आडंबरों की पोल खोल कर रख दी। अतः धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। चौथा जो कारण है वो है प्रगतिशील शिक्षा का प्रसार। इस काल के अंदर शिक्षा का प्रसार हुआ। शिक्षा के अंदर इतिहास, भूगोल, गणित, संगीत जैसे धर्मनिरपेक्ष पाठ्य विषय शामिल किए गए। धर्म के स्थान पर मानववाद की शिक्षा दी जाने लगी और छापेखाने के उपयोग के कारण धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, मौलिक साहित्य सहज और सुलभ रूप से मिलने लगा। नए नए विश्वविद्यालय बने। इससे भी धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। जो सबसे मुख्य था धर्म सुधार आंदोलन का कारण, वो था चर्च में व्याप्त दोष। चर्च में जो पादरी थे, जो पदाधिकारी थे, वो सभी भ्रष्ट और विलासी हो गए। धर्म के जो पावन स्थल चर्च था वो भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। धर्माधिकारियों पर किसी भी राजा का कानून लागू नहीं होता था। वो अविवाहित रहकर भी सांसारिकता में आखंड डूबे हुए थे। पोप स्वयं को संपूर्ण ईसाई जगत का सम्राट और ईश्वर मानता था। ईसाई राज्यों का संरक्षक मानता था। ये सभी के सभी ऐसे कारण थे जिनके कारण चर्च और पोप पूरे ईसाई धर्म के ऊपर अपनी प्रभाव रखते थे। चर्च को आय का 10वां भाग अनिवार्य दिया जाने था, लेकिन धीरे धीरे इन सब चीज़ों को लोगों ने जाना। शिक्षा से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, पुनर्जागरण से, आर्थिक जो उनकी विकास हुआ उससे, तो लोगों में चर्च और पोप के खिलाफ एक माहौल तैयार हुआ, जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। जो छठा कारण है वो है राजनीतिक कारण। पोप के पास असीमित सत्ता थी और इससे राजा को गौण बना दिया। तो विभिन्न जो राजा थे उन्होंने इस पोप की असीमित सत्ता का विरोध करना शुरू किया। राजा अपने वैवाहिक संबंध, अपने पारिवारिक कार्य भी पोप की अनुमति के बिना नहीं कर पाते थे। इससे जो राजा वर्ग था, जो सामंत वर्ग था, वो पोप का विरोधी होता गया और इस विरोध के कारण भी धर्म सुधार आंदोलन को स्वीकृति मिली। सातवां जो कारण है मानववाद का उदय। मानववाद यानी दुनिया के अंदर जितने भी कार्य होते हैं वो मानव के विकास के लिए होने चाहिए, मानव की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए होनी चाहिए, उसके परिवार की सुविधाओं के लिए होनी चाहिए, उसके ज्ञान की वृद्धि के लिए होनी चाहिए, उसके देश की प्रगति के लिए काम होना चाहिए। ये मानववाद था। और मानववाद के जितने भी विचारक थे उन्होंने कहा कि धर्म और चर्च का स्थान बाद में है, सबसे पहले मानव का स्थान है। मानव का विकास होना चाहिए, मानव की सुख सुविधाओं का विकास होना चाहिए। इसके कारण भी लोगों में तर्क शक्ति का उदय हुआ और बहुत से विद्वान हुए, जिनमें इरेस्मेस है, सेवानोरोला है। ये मानववादी पादरी थे। इन्होंने पोप के और चर्च के जो अनैतिक और अंधविश्वासी जो प्रथाएं थी उनको चुनौती दी, जिसके फलस्वरूप धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला है अक्षमा पत्रों की बिक्री। पोप की धनार्जन की लालसा इतनी बढ़ गई कि धर्म के ठेकेदारों ने मोक्ष का व्यापार प्रारंभ कर दिया, यानी मोक्ष के लिए पैसे दो और मोक्ष प्राप्त करो। पोप लियो 10 ने पाप मोचन पत्र बनवाए, जिन्हें खरीदकर कोई भी ईसाई अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता था। धनाढ़ वर्ग के लोग पाप से अर्जित धन द्वारा ये अक्षमा पत्र खरीदने लगे। आर्क बिशप अल्बर्ट को पोप ने एक कार्य सौंपा, जिसने एक पादरी टेडजल को इन अक्षमा पत्रों की बिक्री हेतु अधिकृत किया। वह यूरोप के विभिन्न प्रदेशों में गया। इन्हें खरीदने वालों को बिना पश्चाताप के पाप की मुक्ति की गारंटी दी जाने लगी। इसका विरोध हुआ।
1517 ईस्वी में पादरी टेडजल जर्मनी के विटनबर्ग पहुंचा, जहां मार्टिन लूथर, जो कि धर्म सुधार आंदोलन का एक बहुत बड़ा विचारक जनक था, ने इन अक्षमा पत्रों की बिक्री का विरोध किया। पोप ने मार्टिन लूथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया। इस घटना से ही रोमन कैथोलिक धर्म के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हो गया और ये धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ होने का एक प्रमुख घटनाक्रम है। पहले से पृष्ठभूमि तैयार थी और इसने जो अक्षमा पत्रों की बिक्री थी, इसने एक चिंगारी का काम किया और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। सारांश हम कह सकते हैं, पोप की जो सांसारिकता थी, जो पोप चर्च में भ्रष्टाचार था, उसके विरुद्ध मध्य युग में यूरोप के अंदर ईसाई धर्म में एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसको धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत से कारण थे। उन कारणों में से जो सबसे प्रमुख कारण पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के कारण, मानववाद के कारण, लोगों के अंदर चेतना, स्वतंत्र चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक शक्ति का विकास हुआ और जो अक्षमा पत्रों की बिक्री है, उसने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कर दी। पोप का विरोध करना शुरू कर दिया गया। इस तरह से धर्म सुधार आंदोलन की यूरोप के अंदर शुरुआत हुई। धन्यवाद।